नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। पटना कॉलेज कैंपस में बवाल की जानकारी मिल रही है। फायरिंग की भी यहां पर सूचना मिली है। कैंपस में छात्रों ने गोली चलाई है। चुनाव के दौरान कैंपस में बवाल की खबर सामने आई। यहां पर मीडिया कर्मी को भी पीटा गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल इस वक्त कैंपस में मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैंपस में छात्रों ने गोली चलाई है। फिलहाल पुलिस वहां पर कैंप कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस वक्त पटना कॉलेज के कैंपस में कर दी गई है। फायरिंग की भी यहां पर सूचना मिल रही है। कैंपस में छात्रों ने गोलियां चलाई है। चुनाव के दौरान कैंपस में बवाल की जानकारी मिल रही है। मीडिया कर्मियों को भी यहां पर पीटा गया है और इसी के मद्देनजर पुलिस बल को बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना कैंपस में बवाल की खबर सामने आई है। कैंपस में छात्रों ने गोली चलाई है। चुनाव के दौरान कैंपस में बवाल की जानकारी मिल रही है। मीडिया कर्मियों को भी यहां पर पीटा गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। पटना कैंपस में इस वक्त बवाल देखने को मिल रहा है। पटना कॉलेज के कैंपस में गोली चलाई गई है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि छात्रों की ओर से ही गोली चलाई गई। आज चुनाव का मौका है और इसके मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर कर दी गई है। चुनाव के दौरान ही कैंपस में बवाल देखने को मिला, जहां पर छात्रों की ओर से गोली चलाई गई। मीडिया कर्मियों को भी यहां पर पीटा गया है छात्रों की ओर से और बड़ी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस वक्त? क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? रजनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? रजनीश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल। देखिए, पटना पुलिस पूरी तरह से विफल हो गई है। जिस तरह से कल पटना पुलिस ने दावा किया था कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होगा, लेकिन वोटिंग संपन्न होने से ठीक 10 मिनट पहले जिस तरह छात्रों ने उपद्रव मचाया है, पूरी तरह से पटना कॉलेज कैंपस जो है दहशत वहां पर व्याप्त है। और लगातार जो पुलिसकर्मी वहां मौके पर थे वो मुकदर्शक बने रहे। छात्रों ने पुलिस पर भी पथराव किया। कई मीडिया कर्मी हैं ऐसे जो खासकर अखबार के हैं, वे पोर्टल के हैं, उनकी पिटाई हुई है। दोहरा दोहरा कर कैमरा तोड़ा गया है। और इस बीच ये खबर आ रही है कि 4 से 5 राउंड छात्रों ने गोली भी चलाई है और लगातार फायरिंग से जो कतार में लगे हुए जो वोटर थे वो दहशत से वोटिंग छोड़कर उन्हें भागना पड़ा है। पूरी तरह से स्थिति जो है अनियंत्रित हो गई है। और अभी भी बता दें आपको, कई थाने की पुलिस वहां पहुंची है। पूरा पटना कॉलेज कैंपस जो है रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। और इस बीच बता दें कि पटना एसएसपी हैं या फिर पटना जिलाधिकारी हैं, उनको अंदेशा था। बिल्कुल, चलिए रजनीश, आप बने रहिए। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो कैंपस में भारी बवाल मचा हुआ है, पुलिस भी कहीं पर यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का अंदेशा पहले से था कि इस बार चुनाव में कुछ न कुछ होगा। आपको याद होगा कि पटना कॉलेज में चुनाव के तकरीबन 20-25 दिन पहले फायरिंग हुई थी और उसी दिन चुनाव की घोषणा की गई थी। और पटना के वाइस चांसलर जो है पीयू के, उनसे भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि वाकई में स्थिति सही नहीं है, लेकिन छात्र संघ चुनाव करवाकर हम हालात को संभालना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो पटना पुलिस की, और बड़ा हास्यास्पद बयान अभी तो थोड़ी देर पहले पटना के जो टाउन डीएसपी हैं अशोक सिंह, उन्होंने दिया है कि सामाजिक तत्वों का कोई भरोसा नहीं होता जी। तो आप पटना पुलिस में हैं, पटना पुलिस के अधिकारी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस क्या कर रही है? परसों रात में इन्होंने 11 बजे के बाद बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। पटना कॉलेज के पीयू का जो हॉस्टल कैंपस है, खुद न्यूज 18 की टीम उस छापेमारी अभियान में मौजूद थी। कल जो है फ्लैग मार्च हुआ था, उसमें सीटीएसपी थे अमरीश राहुल, डीएसपी, कई थानेदार और तकरीबन 250 से 300 की संख्या में पुलिसकर्मी। और दावा किया गया था कि छात्रों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। और देखिए किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि आपकी सारी की सारी तैयारियां धड़ी की धड़ी रह गई। संजय, यानी कि पुलिस ने पहले से तैयारी मुकम्मल की ही नहीं थी, तभी ये चीजें देखने को मिल रही हैं।
तैयारी की, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से तैयारी है कुछ होगा नहीं, लेकिन वो असामाजिक तत्वों को भूल गए। ये वही असामाजिक तत्व हैं जो आए दिन पटना कॉलेज के आसपास और पूरे पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अगल बगल में इस तरह सोचिए। अब मीडिया कर्मी जिनका अपना काम है, काम करना, वो कवर करना, उनको दौड़ाकर पीटा गया कि वे हमारी गुंडई को कवर नहीं करें। कई मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़ दिए गए। तो इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है? आप जिनका जो काम है उनको करने नहीं दे रहे हैं, आप जो वोटर हैं आप फायरिंग कर रहे हैं। तो ये और जो डीएसपी साहब है वो कह रहे हैं कि पीयू जो पटना कॉलेज है उसके अंदर में कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई, अंदर में नहीं हुआ है, बाहर में हुआ है। आपकी पुलिस मौजूद है, आप मौजूद है, आपका खौफ क्यों नहीं है जो अनसोशल एलिमेंट है उनमें? कई तरह के सवाल पटना पुलिस पर उठ खड़े हुए। बहरहाल अधिकारियों को सूचना दी गई है और अधिकारी मौके के लिए अब रवाना हो गए हैं। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पटना पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी उसमें फेलियर रहे। अब देखना होगा पूरे हालात को कैसे संभालते हैं। और एक विश्वास, सबसे बड़ी बात है विश्वास की, एक विश्वास जगाना होगा जो सामान्य छात्र हैं उनके लिए कि आप निश्चिंत रहें। आप चलिए संजय, एक बार मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बार हम वो बाइट भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को जो डीएसपी जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो जरा सुनाते हैं। उसके बाद मैं फिर से आपके पास वापस लौटूंगी। गेट के बाहर किया, अंदर की घटना नहीं। सर असामाजिक तत्वों ने किया। सर, जिस तरीके से हालात हुए, पुलिस को भी दौड़ना पड़ा, निश्चित तौर पर राइफल पुलिस को भी दौड़ना पड़ा। आखिर हालात ऐसे कैसे बन गए? बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था सब कुछ। देखिए, असामाजिक तत्वों का कोई भरोसा नहीं होता है, कब कहाँ वो क्या करेंगे। लेकिन अशोक राजपथ पर हुआ है, पटना कॉलेज के अंदर नहीं हुआ है, गेट के अंदर नहीं हुआ, गेट के बाहर। रजनीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पटना के जो डीएसपी टाउन है उनकी बाइट हमने अभी अपने दर्शकों को सुनाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि असामाजिक तत्वों का कोई ठिकाना नहीं होता है, यानी कि असामाजिक तत्वों को आप रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आपने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बयान दिया है काम डीएसपी ने। निश्चित रूप से एक तरह से इनको चुनौती दी गई है। ये पुलिस प्रशासन है और कल फ्लैग मार्च किए थे सिटी एसपी की अगुवाई में, और उसके बाद खुलेआम जो है इनको चुनौती दी गई है। 4 से 5 राउंड फायरिंग किए गए हैं और फायरिंग में आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे। अगर किन्हीं को गोली लग जाती तो आज पटना पुलिस को शायद जो है एक बड़ा उस पर जो है इल्जाम लगता कि उनकी मौजूदगी में इस तरह से गुंडागर्दी हुई है। और पटना विश्वविद्यालय जिसका एक इतिहास रहा है और इतिहास पर ही आज लोग इखला रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से छात्र संघ चुनाव के नाम पर छात्रों ने गुंडाई की है, और इससे पहले अभी जो नॉमिनेशन से पहले जो अभी फायरिंग की घटना आई थी या फिर हंगामा हुआ था, वीसी जो है जो वाइस चांसलर है पटना विश्वविद्यालय की, वो भी जो है कहीं ना कहीं क्षुब्ध हैं और कहीं ना कहीं नाराज हैं व्यवस्था से। और आज वोटिंग के बाद मतगणना काम होना आर्ट कॉलेज में एक बड़ी चुनौती होगी कि जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया गया था वो तो विफल हुआ, लेकिन मतगणना के दौरान भी कोई हंगामा ना हो जाए, इसको लेकर बड़ी चुनौती है पटना पुलिस के लिए, जिला प्रशासन के लिए और पटना विश्वविद्यालय के लिए। जी रजनीश, चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन छात्रों की ओर से गोलियां चलाई गई, क्या उन्हें चिन्हित कर लिया गया है? क्या पुलिस की ओर से उनके तरफ कोई कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो अनसोशल एलिमेंट है जिन्होंने इस तरीके से फायरिंग की, मारपिटाई की है मीडिया कर्मियों की और पुलिस कर्मियों पर भी हमला बोला, पथराव किया पुलिस कर्मियों पर, उनको सबको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, ऐसा पुलिस अधिकारी दावा कर चुकी। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें सारी घटना जो है वो कैप्चर हो गई और फिलहाल एक टीम जो है पुलिस की वो सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। लेकिन यही होता है, हर बार घटना होती है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, FIR लॉन्च होता है और एक्शन के नाम पर कुछ नहीं होता। पिछले दिनों जो घटना हुई थी उसमें जो गिरफ्तारियां होनी थी, जिस पैमाने पर, जिस लेवल पर जो मैसेज देना चाहिए था पटना पुलिस को, वो कहीं ना कहीं पटना पुलिस उसमें फेलियर रही। और यही कारण है कि आज देखिए किस कदर हिमाकत की है इन लोगों ने, जो अनसोशल एलिमेंट है, कि पुलिस के प्रेजेंस में आप BSF बिहार सशस्त्र सैन्य पुलिस के जवानों को लगा रहे हैं चुनाव में, उनसे फ्लैग मार्च करवा रहे हैं, उसके बावजूद अनसोशल एलिमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पटना पुलिस की कार्यशैली कोई आज पहली बार ऐसी नहीं दिखी है। कल देख लीजिए, कल जिस तरीके से करबिगहिया में हुआ था, जो लोग हैं वो ऑन स्पॉट जस्टिस देने लगे, अपराधियों को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगे और वो कहने लगे कि पुलिस ले गई, नहीं तो हम उन्हें ऑन स्पॉट ही मार देते। तो पटना पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना होगा और लोगों में एक विश्वास कायम करना होगा कि पटना पुलिस आपके साथ है। आप अपनी गाड़ियों में जरूर लिख लेते हैं कि पटना पुलिस सदैव आपके साथ है, आपके लिए कानून व्यवस्था के लिए हर तरीके के से संभव देने का और सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में पुलिस की जो कार्यशैली है उसको लेकर नाखुशी है और कहीं डर या कोई खौफ ये जो है ये नहीं दिख रहा। और यही कारण है कि आज जो अनसोशल एलिमेंट है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लिया, फायरिंग की,
और पुलिस पर पथराव किया, मीडिया कर्मियों को पीटा। भला इससे बढ़ के और अराजकता है कि यूनिवर्सिटी का ये इलेक्शन हो रहा है और उस छात्र संघ चुनाव में आप पूरा, ये राजधानी पटना है, क्या बताने की जरूरत है यहाँ, जहाँ तमाम अधिकारी हैं, सिटी एसपी, सीनियर एसपी, डीआईजी, आईजी, उसके अलावा पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तक के अधिकारी, और वहां पर इस तरीके से मन बढ़ा होगा अनसोशल एलिमेंट का, तो बड़ा इससे बढ़कर और हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है। बहरहाल देखना होगा, अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन अभी से थोड़ी देर बाद, जैसा कि रजनीश ने कहा, काउंटिंग शुरू होगी और एक बहुत बड़ी चुनौती होगी पटना पुलिस के लिए, क्योंकि जो अनसोशल एलिमेंट है, कल से ही इस तरह की तैयारियां चल रही है जो सोर्सेज बता रहे हैं, और आप यूनिवर्सिटी कैंपस में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आपने कितनी गिरफ्तारियां की, कितना एक मैसेज देने की कोशिश की, कुछ नहीं, केवल आपने फ्लैग मार्च किया और कहा अधिकारियों ने कि छात्रों में खुद छात्र जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं। तो ये छात्रों की आड़ में अनसोशल एलिमेंट कहाँ पर आ गए। आप खुद मानते हैं कि जो हॉस्टल है पटना यूनिवर्सिटी के, उसमें अनऑथराइज रूप से बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तारियां उनकी सुनिश्चित की गई। कई ऐसे लैप्सेस हैं पटना पुलिस के लिए जो भारी पड़े, और आज इस तरह की तस्वीर सामने आई है। जी बिल्कुल रजनीश, जैसा कि आप खुद भी बता रहे थे कि कुछ देर बाद ही जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत की जाएगी, तो ऐसे में पुलिस बल के लिए खास तौर पर चुनौतीपूर्ण है ये पूरी जो प्रक्रिया होगी। पुलिस के किसी भी आला अधिकारी से आपकी बात हुई हो कि क्या इसको लेकर उनकी तैयारी पुख्ता है, क्योंकि चुनाव में तो वो फेल साबित हो गए। बिल्कुल, देखिए अभी कहने के लिए धारा 144 लागू होता है, जहां भी मतदान केंद्र होता है वहां 200 मीटर की परिधि तक, और उसके साथ साथ जो मतगणना केंद्र है, जो काउंटिंग प्लेस है, वहां पर भी धारा 144 लागू होता है 200 मीटर परिधि तक। लेकिन ये धारा 144 जो है सिर्फ खानापूर्ति मात्र का रह गया है, क्योंकि इसके अंदर घुसकर जिस तरह से उपद्रवियों ने मतदान कर्मियों को भी डराया है, कहा जा रहा है कि मतदान कर्मी जो पोलिंग ऑफिसर थे, पोलिंग एजेंट थे, उनको भी धमकी दी गई है, और वो लोग भी दहशत से मतदान केंद्र छोड़कर फरार हुए हैं। पटना के वाणिज्य कॉलेज तरफ भागते हुए लोगों ने देखा है मतदान कर्मियों को। यानी एक तरह से इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो मतपेटी है उसको भी लूटने का इन लोगों ने प्रयास किया होगा। तो निश्चित रूप से पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। अभी धारा 144 का मजाक उड़ा है, और अभी जो अपडेट खबर आ रही है, कुल 16 उपद्रवी छात्रों को हिरासत में लिया गया है। पीरबहोर पुलिस के साथ साथ कई थाने की पुलिस वहां मार्च कर रही है। लेकिन शाम 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक पटना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से हजारों छात्रों का हुजूम जो काउंटिंग प्लेस की तरफ मूव करता है और उसके बाद जश्न की तैयारी शुरू होती है, उस बीच फिर कहीं फायरिंग की घटना ना हो, फिर कहीं किसी की पिटाई ना हो। मीडिया कर्मी पिट गए जो कवरेज करने के लिए गए थे। बता दें आपको, कई ऐसे पत्रकार हैं जो निर्दोष थे और वहां पर कवरेज करने के दौरान उनको दौरा दौरा कर पीटा गया है, जबकि वो उनके हाथ में लोगो होता है, माइक होता है, आइडेंटिटी कार्ड है, उसके बाद भी उनको मारा गया है। तो निश्चित रूप से इस गुनाह को कोई माफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिला प्रशासन की तैयारी धरी की धरी रह गई और पटना पुलिस तमाशबीन बना रहा। जी बिल्कुल संजय, जैसा कि रजनीश बता रहे हैं कि मतपेटी को लूटने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा लग रहा था उनके हाव भाव से। तो ऐसे में क्या वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं थे पुलिस की ओर से? क्या वहां पर वो सारी जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां मुकम्मल तरीके से नहीं की गई थी? देखिए, तैयारियां तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी की। परसों रात में ये लोग 11 बजे के बाद बड़े पैमाने पर इन्होंने छापेमारी अभियान चलाया, सारे हॉस्टल्स में गए, न्यूज 18 की टीम भी थी। कल भी इन्होंने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक फ्लैग मार्च किया, और कोई 1-2 जो कांस्टेबल थे या सिटी एसपी तक के अधिकारी वहां मौजूद थे। इसके पहले भी हमने कई दफे कवर किया है चुनाव पटना यूनिवर्सिटी का, 2 दफे 3 दफे अब तक कवर कर चुके हैं हम लोग। कभी भी इस तरीके की अराजक स्थिति देखने को नहीं मिली। अब सोचिए, अगर फायरिंग की बात आ रही है और अगर सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें आई, तो सबसे बड़ी बात है कि हथियार लेकर कैसे चल गया अनसोशल एलिमेंट, वो भी यूनिवर्सिटी कैंपस के इलेक्शन में। तो आप किस तरह की तैयारियां कर रहे थे? आपकी तैयारियों में कहाँ चूक हो गई? सिटी एसपी लेवल IPS ऑफिसर हैं आपने क्यों नहीं स्ट्रेटेजी बनाई कि एक एक कमरे की तलाशी ली जाए? शायद इन्हें लग रहा था कि जो अनसोशल एलिमेंट है वो इस तरह की हिमाकत इसलिए नहीं करेंगे कि इनकी संख्या ज्यादा थी। तो संख्या रखकर आपने क्या की? आपने किस तरह का मैसेज दिया? अब जो इनोसेंट छात्र है, जो पढ़ने लिखने वाला छात्र है, वो वोट कास्ट करने के लिए गया है, वहाँ फायरिंग हुई। कोई फ्यूचर में जाएगा वोट कास्ट करने के लिए? किसके भरोसे जाते हैं मीडिया कर्मी कवर करने के लिए कि अगर सोशल एलिमेंट आएंगे तो पुलिस के प्रेजेंस में उनके अंदर एक सुरक्षा की भावना रहती है? हम लोग किसके भरोसे जाते हैं? और पुलिस के प्रेजेंस में पिटा गया मीडिया कर्मियों को। पुलिस वहां मौजूद थी और पिटाई हो रही है और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। सोचिए कैसी स्थिति है, कैसी तस्वीर होगी। और मीडिया कर्मी बेचारे, उनको हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो सच्चाई होती है उसको हम दिखाते हैं। और हमारे क्या पुलिस की ओर से बीच बचाव करने की थोड़ी भी कोशिश नहीं की गई यहाँ पर?
देखिए, जब उन्होंने पुलिस को भी नहीं समझा, पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, तो इससे बढ़कर भला और क्या बात हो सकती है। अब पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद है, डीएसपी जो टाउन है उनके जिम्मे सारी चीजें दी गई थी, सीटीएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और सारी चीजें इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पर मीटिंग की थी, यूनिवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच मीटिंग हुई थी और सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के एहतियात और दावे किए गए थे और सारे के सारे दावे और एहतियात जो धरे के धरे रह गए। यानी अनसोशल एलिमेंट जो है, सही कहा टाउन डीएसपी ने, पटना पुलिस कुछ नहीं कर सकती, अनसोशल एलिमेंट जब चाहे जहां चाहे कुछ कर सकते, यही तो न्यूज़ 18 कह रहा है। कल भी जिस तरीके से अपराधियों ने निशाना बनाया एक कारोबारी को, जिससे यही साबित होता है कि अपराधी पटना में, राजधानी पटना में जब चाहे जहां चाहे कुछ भी आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकता है। अब पुलिस का अधिकारी ऐसा बयान दे रहा हो तो ऐसे में आप स्थिति का अंदाजा लगा सकती हैं। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और रजनीश आपका भी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन ये सवाल बेहद गंभीर कि आखिर पुलिस का इकबाल कहाँ है, क्योंकि अब कुछ ही वक्त में काउंटिंग की शुरुआत होगी और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वहां पर पुलिस की चौकसी कितनी रहती है। और देखिए, वैसे तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो शराबबंदी कानून को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। ऐसा ही एक मामला नवादा जिले से सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने न सिर्फ शराब के नशे में स्कूल में हंगामा किया, बल्कि महिला टीचर के सामने भद्दी भद्दी गालियां भी दी। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। आप सुनिए, आप क्या बात करते हैं? सिस्टम रिकॉर्डिंग कर रहा है। स्कूल में शिक्षक की शर्मनाक करतूत, शराब के नशे में किया जमकर हंगामा, मैडम के सामने दी भद्दी भद्दी गालियां, शिक्षिका को दी मारने की धमकी। रिकॉर्डिंग कर रहा है। शराब के नशे में हंगामा करते शिक्षक का ये वीडियो नवादा जिले से सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शिक्षक शराब पीकर टुल है, नशे की हालत में ये महिला टीचर के सामने गंदी गंदी गालियां दे रहा है। कभी ये सिस्टम को कोस रहा है तो कभी वीडियो बना रही महिला शिक्षिका को मारने की धमकी दे रहा है। ये बोलती है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। शराब के नशे में हंगामा कर रहे शिक्षक का नाम किशोरी प्रसाद रमन है। ये नवादा के रजौली थाना क्षेत्र में गोपालपुर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत है। लेकिन लाल पानी का नशा इनके ऊपर इस कदर चढ़ा है कि ये अपनी गरिमा भूल गए हैं। इन्होंने शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर न सिर्फ जमकर हंगामा किया, बल्कि बच्चों के सामने शिक्षिका के साथ अभद्रता भी की। आप हमको मारिएगा? नहीं, आप हमको बोलिएगा कि आप हमको क्या कर सकते हैं? आप बोले, झूठ बोलिएगा सर? नहीं बोले हैं। झूठ बोल रहे हैं, पक्का झूठ। कब बोले हैं? कब बोले हैं बताइए? आप बोले, कब बोले? जिस दिन आपको रिकॉर्डिंग हो रहा था। रिकॉर्डिंग हो रहा था? आप थे क्या? नरेश बाबू आपके बताइए। तो देखा आपने किस तरह शराब के नशे में धुत होकर सहायक शिक्षक किशोरी प्रसाद रमन महिला शिक्षिका सुनैना कुमारी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इनके शब्दों में ना तो शर्म है और ना ही आंखों में लाज। इन्हें इतनी भी होश नहीं कि शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर ये क्या कर रहे हैं। जो बच्चे इन्हें देख रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो को देखकर आप भी सोच रहे होंगे, जहां शिक्षा के मंदिर में सरस्वती के पुजारी संस्कारों की सीख लेकर संस्कृति को जीवंतता देते हैं, वहीं ये शिक्षक कैसे घिनौनी हरकत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब स्कूल में पुलिस को बुलाने की बात कही गई तो आरोपी शिक्षक स्कूल से फरार हो गए। इस मामले में स्कूल की शिक्षिका सुनैना कुमारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह स्कूल पहुंची तो स्कूल के ही सहायक शिक्षक किशोरी प्रसाद रमन ने उनके साथ शराब के नशे में न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि भद्दी भद्दी गालियां भी दी। देखिए, ये मतलब एकदम सस्ता समझ रहे हैं हमको।
उन्हें क्या हड़ताल बोले। बहरहाल इस घटना की जानकारी पीड़ित शिक्षिका ने वरीय अधिकारी को भी दी है। अब ये देखना होगा कि सीनियर अफसर आरोपी शिक्षक किशोरी प्रसाद रमन के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। नवादा से न्यूज 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। टीम नेटवर्क। बताया जाता है कि सिरसिया